गुजरात के अंदर सबसे राजस्थान पुलिस है, फिर पटवार के 3000 की सूचना आ रही है, फिर शिक्षक भर्ती की भी आ रही है, रीट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियों की भी आ रही है। सीईटी का भी दोबारा वो एसआई की चर्चाएं भी शुरू तो नहीं हो जाएगी, बीच बीच ईओ की भी आ रही है। तो पहली बात तो राजस्थान पुलिस की चर्चा कर लेते हैं। जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, उन सबको शुभकामनाएं, क्योंकि मान के चलो कि 3 में 1 पे तो वो आ गए। 3 में 1 पे आने का मतलब सिलेक्शन के चांस 3 पे 1, वरना 15 पे 1 बच्चे का था। अब आप सिलेक्शन करके फिजिकल पास करके इतनी दूर आ चुके हो, बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। आपको सारा क्या करेंगे, पटवार पुलिस उनको तैयारी कैसे करनी है, पहले राजस्थान पुलिस की चर्चा कर ले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 10वीं क्लास पार करके बच्चा आता है, 12वीं पास करके आता है, इतना नॉलेज भी नहीं होता, कुछ तो पुराने ज्ञानी होते हैं, जिन्हें सब पता होता है क्या पढ़ना है इतने समय के बीच में। कुछ बच्चे बड़े नादान होते हैं कि फिजिकल तो चलो हो गया अब, और अब कोचिंग करें कि नहीं करें, पढ़े तो क्या पढ़े, इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो तटस्थ तरीके से बता रहा हूँ, इसमें मेरा ठीक है, हम भी स्वार्थी हैं, हमें भी स्वार्थ रहता है कि कोचिंग करे बच्चा, हमारा कोर्स खरीदे बच्चा, सबको होता है, छोटा छोटा स्वार्थ सबको होता है। लेकिन चर्चा हमें स्वार्थ से हटके थोड़ी करें। पहली बात तो ये कि राजस्थान पुलिस जिसका फिजिकल हो गया उसे पेपर की तैयारी करनी। और अभी आया था कि रोक लगाई, ये चिंता मत करो, जल्दी ही पेपर हो जाएगा, पुलिस विभाग ज्यादा समय नहीं देगा, ठीक है। भले कोर्ट का आदेश आया तो उस हिसाब से रख के कर देगा अपना काम, चिंता मत करो। जिसका हो गया उसे आदेश पे नहीं जाना है, रोक पे नहीं जाना है, फिजिकल जिसका हो चुका है, क्योंकि इनका दोबारा होना नहीं है। अगर शामिल करेंगे तो और 15 गुना बाकी को कर लेंगे, फिर करवा देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन आगे सरक जाएगा, इससे ज्यादा तो होने से रहा। पहले राजस्थान पुलिस का अगर आप फिजिकल कर चुके हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, यानी आपने सीईटी पास की है, आप इंटेलिजेंट बच्चों के अंदर शामिल हो। अब बच्चे आ रहे हैं कोचिंग की ओर, जैसे यहाँ भी आ रहे हैं, हम भी बैच चलाएंगे, आ रहे हैं, तो उन्हें गाइड करने के लिए भी पहली बात तो ये कि आप इंटेलिजेंट हो, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, आपको ये पता है कि मुझे कौन सा पोर्शन नहीं आता है, रीजनिंग कम आ रही है, कंप्यूटर कम आ रहा है, या जीके कम आ रहा है, कौन सा पोर्शन कम आ रहा है, पहले तो उस पोर्शन को अलग करके उसकी तैयारी करो 1.5 से 2 महीने। ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही है, ऑनलाइन में तो कोई समस्या नहीं। क्यों नहीं, कि ऑनलाइन आपने कोर्स खरीदा और अब 1.5 महीना है तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, किसी का भी वो रिकॉर्डेड ही रहना है, लाइव का तो कोई औचित्य नहीं रहता है। तो रिकॉर्डेड में आपको पता है कि मुझे ये पोर्शन नहीं आता, जैसे मुझे हिस्ट्री में प्रजामंडल नहीं आता, तो आप सिर्फ प्रजामंडल पढ़ो। लेकिन कोचिंग में तो ऐसा नहीं है। अब ऑफलाइन आप आए, पता नहीं कब प्रजामंडल होगा, उसके चक्कर में जो याद है उसमें भी क्लास देखनी पड़ती है 7 से 8 घंटे। ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हो तो भले आप यहाँ गुरुकुल में कर सकते हो, जिनका राजस्थान पुलिस में फिजिकल हो चुका है, जो पेपर है, और भले ही आप आर्यावर्त में कर सकते हो जयपुर के अंदर। लेकिन हमने यही सोचा है कि अब समय कम बचा है, बच्चे का समय खराब नहीं करना है। हम सिर्फ आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे 40 दिन के अंदर, हम सिर्फ आपको कंप्यूटर कंप्लीट करवा देंगे 40 दिन में, परफेक्ट तैयार कर देंगे। ऑनलाइन तो सारा है ही है। इसके अलावा जीके में सिर्फ राजस्थान अध्ययन पढ़ाया जाएगा, इतना बड़ा पोर्शन करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जीके में मेन टॉपिक प्लस राजस्थान अध्ययन, सिर्फ इतनी चीज की क्लास लगाई जाएगी, मुश्किल से 3 या 4 घंटे। 40 दिन के अंदर रीजनिंग कंप्लीट आपकी, कंप्यूटर कंप्लीट, जीके में राजस्थान अध्ययन कंप्लीट। और पूरा अगर आप सोच रहे हो तो 40 दिन में नहीं होगा, कहीं पैसे देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ऑफलाइन बैच जो है वो तो राजस्थान पुलिस का मंगलवार से है, बाकी आप ऑनलाइन कर रहे हो वो अच्छी बात है। और वैसे भी आपने सीईटी की कर रखी है, तो आप अपनी तैयारी वैसे जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करके भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। पटवार की सूचना आ रही है, लेकिन पटवार से पहले सरकार से हम सब एक अभियान भी चलाएंगे, अगर नहीं करवाती है तो सीईटी पहले करवाओ, क्योंकि सीईटी के अंडर आएगी, तो पहले सीईटी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सीईटी करवाओ, क्योंकि 12 महीने के लमसम सीईटी को हो चुका है, तो कायदा बनता है सरकार का कि सीईटी कराओ भाई, क्यों नहीं करवा रही आप मैनेजमेंट करो, करवाओ सीईटी। और सीईटी के बाद ही पटवार का करवाना होगा, क्योंकि अभी अगर पटवार का कर दिया तो सीईटी में नए बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे।